हे गाइस, दिस साइड अश्विन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कि जो प्रोस्पेक्टर आते हैं ना और जब वो चले जाते हैं तो हमारा दिमाग है ना कि थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है। फ़र्क पड़ता है भाई कि हमने कोई काम किया हो और वो काम बिगड़ जाए तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें चीज़ों से जुड़ी होती हैं और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो बुरा लगता है यार, हम भी ह्यूमंस तो हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है कि जब प्रोस्पेक्टर जाता है तो उस चीज़ से डील कैसे की जाए। ठीक है, मैं आपका माइंडसेट डेवलप करने वाला हूँ इस चीज़ को लेके। एंड हाँ, फर्स्ट थिंग, मेरे से ना इस वाली वीडियो में प्लीज़ आप बिल्कुल उम्मीद मत करना कि मैं आपसे बहुत सिंसियरली बात करने वाला हूँ या मैं बहुत इज्जत से बात करने वाला हूँ। कुछ भी मुँह से निकल सकता है, तो इस ऑडियो को अपने रिस्क के ऊपर ही सुने। साफ सीधी बात है ये। अच्छी भी हो सकती है, गाली देने में मेरा कोई ऐसा मन नहीं होता, वो चीज़ें निकल जाती है मुँह से। ठीक है, तो अगर आप चीज़ सुन सकते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं, वरना आप इस वीडियो को ऑडियो को यहीं पे छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। जाके अपना काम कीजिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे होंगे वो कर लीजिए। सो तो और सेकंड चीज़ ये कि इस चीज़ को ना पूरा सुनना है यार। अगर आप सुनने बैठे हो तो अगर आप कोई काम करो तो पहले उस काम को निपटा लीजिए, फिर इस चीज़ को पूरा सुनिए। तो आई होप काफ़ी चीज़ें ऐसे आपकी मदद करेंगी इन चीज़ों को लेकर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं किससे स्टार्ट करना चाहूँगा। थोड़े दिन पहले ना एज किशोर जी क्लास दे रहे थे। उस क्लास में 12 प्रोस्पेक्ट बैठे हुए थे, 12। तो मैं जस्ट एक अप्रूव लेने जा रहा था, तो मैं जाके उस क्लास के पीछे खड़ा हो गया। तो मैं क्या सुनता हूँ कि किशोर जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि ये बताओ देश कब आज़ाद हुआ था। और मैं वहाँ पे शौक, पता किस चीज़ को लेके हूँ, 12 में से सिंगल बंदे को नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ था। अब आप कहोगे यार वो तो बिजनेस करने आए हैं, वो तो ये करने आए हैं, वो करने आए हैं। भैंचो, उनको ये नहीं पता देश कब आज़ाद हुआ था। सोचो आप। डोंट वरी, मैं पॉइंट के ऊपर ही हूँ, मैं पॉइंट पे ही बात करूँगा कि प्रोस्पेक्ट्स को, मतलब प्रोस्पेक्ट उसी माइंडसेट कैसे मतलब हैंडल करना, आपको रिजेक्शन, जब आपको रिजेक्शन आती है उसे कैसे हैंडल करना है, मैं उस चीज़ के ऊपर ही हूँ। आप जैसे एक चीज़ सोचो कि एक प्रोस्पेक्ट जिसको ये नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ था, 12 तक उसने पढ़ाई की होगी, तो 12 तक पढ़ाई में कम से कम 500 बार तो ये चीज़ उसके सामने आ गई होगी कि देश कब आज़ाद हुआ था। और भैया जो जिस बंदे को यही नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ था, उस एक चूतिए बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि ये बिजनेस करेगा। कैसे? हाँ, यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे कि सर कहीं ना कहीं तो बिजनेस करेगा ना, ज्वाइन करना तो उसको ज्वाइन करवा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ, करवा लेंगे ज्वाइन, लेकिन मैं उस बंदे से क्या ही मैच्योरिटी उम्मीद करूँ जिसको ये नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ था। सोच के देखो उसका ब्रेन किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, सोच के देखो आप। पता है, ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक बात का जवाब दो, अगर मैं एक इंसान को उसकी माँ की गाली दूँ, क्या उसको वो गाली समझने में 4 दिन लगेंगे? जी नहीं, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा। अगर मैं एक इंसान को उसकी बहन की गाली दूँ तो क्या उसको समझने में उसको 4 दिन लगेंगे? जी नहीं, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा। अगर मैं किसी इंसान को गंदा बोल लूँ कि साले तो कुत्ता है, तो क्या उसको चीज़ समझने में 4 दिन लगेंगे? जी नहीं, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा। तो आप कैसे सोचते हो कि एक बंदे को बिजनेस समझने में 4 दिन लगते होंगे? जी नहीं, पहली क्लास में उसको समझ में आ जाता है कि मुझे इस जगह पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने भी भाई एडवाइजरी क्लास अटेंड की, हमें भी पता है जब पहला 1 घंटा होता है ना, उसी 1 घंटे में बंदा समझ जाता है कि मेरे को इस जगह पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 4 दिन में तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये जगह ही बनी है मेरे काम करने के लिए। उसके बाद भी अगर वो मना करता है ना, दैट्स मीन्स या तो वो अपने ईगो में मना कर रहा है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। दूसरा, या उसको अपनी औकात पता चल गई कि ब्रो मेरी औकात 50,000 छोड़ो, मेरी औकात तो 10,000 रुपये अरेंज करने की नहीं है जिससे मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। और होता है ना, जब अपनी औकात पता चलती है ना, तो सबसे पहले इंसान ना भागने की सोचता है। आप ऐसे इंसान से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी जिस पर्सन को आपको फोर्सफुली ज्वाइन करवाना पड़ रहा है, आपको क्या लगता है वो आपका लॉन्ग टर्म ब्रिज होगा? नहीं। ठीक है, लेकिन ज्वाइन तो करवाना पड़ेगा, बिकॉज पैसे का सवाल है, पैसे का सवाल है। आपको क्या लगता है जियो में जैसे मैसेज आता है 50% डाटा ख़त्म, 70% डाटा ख़त्म, अगर क्या लगता है अगर अंबानी डेली इस मैसेज के साथ एक मैसेज ये भी लिख के भेजे, क्या आप इस डाटा का सही से यूज़ कर पा रहे हैं किसी अच्छे काम में, तो क्या लगता है लोग रिचार्ज यूज़ करेंगे? जी नहीं, नहीं करेंगे लोग। कम से कम कोई एक बंदा तो अवेयर हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, वो सब इसलिए बताते हैं 50% ऑफ हो चुका है भाई, अगर तुम्हें कुछ देख रहे हो तो एक रिचार्ज और कर लो। एक इंटरनेट को एक घोड़े
घोड़े खच्चर चलाने वाला भी यूज़ कर रहा है उसी इंटरनेट को, एक मटके बनाने वाला भी यूज़ कर रहा है उसी इंटरनेट को, एक देश का सबसे अमीर आदमी यूज़ कर रहा है। वो चीज़ इस तरह की डिज़ाइन हुई कि उसको हर बंदा यूज़ कर रहा है। हम बिज़नेस कर रहे हैं भाई, डेली 100 लोग आएंगे 100 लोग जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनसे। हाँ मैं मानता हूँ एक एक बंदा 1-1 करोड़ का होता है, आई एग्री, एक एक बंदा 1-1 करोड़ का होता है, लेकिन भैंचो बंदा भी तो फिर वैसा होना चाहिए ना जिसकी कीमत 1 करोड़ की हो। या गलत कह रहा हूँ? उसकी फिर कीमत भी वैसे होनी चाहिए ना कि बंदा, उसकी हरकतें तो वैसे हो, कम से कम बंदा 1 करोड़ का हो। जिस बंदे को ना अपने फ्यूचर की कुछ परवाह, जिस बंदे को ना अपनी फैमिली की कुछ परवाह, जिस बंदे का माइंड सेट भी नहीं है कि यार मैं कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत तो चाहत हो, जिसमें तीनों चीज़ें भी नहीं है, तो क्या लगता है वो बंदा कहाँ से 1 करोड़ का हो गया यार? कहाँ से 1 करोड़ का हो गया? आमतौर पे आपने सुना होगा, फिर ये चीज़ आपने भी अप्लाई की होगी कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे घर पे हम बात कर लेते, तू यहाँ पे काम कर ले। नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। चल एक काम कर, अपनी फैमिली वालों को एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए यहाँ पे बुला ले। नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। चल एक काम कर, तेरे पैसे हम लगा देते हैं, यहाँ पे काम कर ले। नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई एक काम करो, 1 मिनट, हाँ जी, दूसरे को गाली निकल जाती है तो गाली पे कंट्रोल कर रहा था। तो उसको बोलो भाई एक काम करो, अपना बैग पैक करो, अपने घर जाओ। ऐसे बंदे से बिजनेस नहीं करवाना भाई, नहीं करवाना, नहीं करवाना ऐसे बंदे से बिजनेस। एक चीज़ हमेशा देखना, एक शोरूम में अगर 100 लोग घुसेंगे ना, तो 30% लोग ही हैं जो कुछ सामान लेके निकलेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100 के 100 लोग शोरूम में घुसें और वो जिस चीज़ को छुए उसी को लेके चले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके पास भी ऐसा होगा, 100 लोग आएंगे उसमें 30 लोग ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, फ्लो की कभी कभी बात हो सकती है, जैसे दिवाली पे लोगों की सेल होती है, होली पे सेल होती है, त्योहार पे सेल होती है ना, ऐसे आपके आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि आपका फ्लो बन गया, आपके 100 पोस्ट पटाए, उसमें से 80 या 50 ज्वाइन हो गए, ये फ्लो हो सकता है। लेकिन 100 के 100 आप ज्वाइन करवा दो ब्रो, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप एक बंदे को 4 दिन ट्रेनिंग अटेंड करवा रहे होते हैं ना, उसके बीच में एक तो उसका खुद का दिमाग, एक उसकी फैमिली का दिमाग, एक उसकी गर्लफ्रेंड का दिमाग, एक उसके दोस्तों का दिमाग, और एक ये बहन चो सोशल मीडिया की दुनिया, इंटरनेट, यूट्यूब, पांग बहुत सारा जो भी लहसन पुदीना सब कुछ है, इन सब का दिमाग भी चल रहा होता है साथ साथ में। लोग आएंगे लोग जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं अक्सर सुनता हूँ किशोर जी हमेशा एक बात बोलते हैं, हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं कोई काम करने बैठता हूँ ना, तो मेरी लाइफ में जो भी चल रहा होता है ना, उसको सबको मैं साइड करके मैं फिर काम करने बैठता हूँ। क्योंकि मैं काम नहीं करूँगा तब भी वो चलता रहेगा, काम करूँगा तब भी वो, नहीं करूँगा तब भी चलेगा, करूँगा तब भी चलेगा, तो अच्छा मैं काम ही कर लूँ। मैंने उसको अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि एक बार दिमाग में चल रहा है उसको सबको साइड रख के एक बार काम कर लो शांति से बैठ के। ये होता है माइंड सेट, माइंड सेट इसको बोलते हैं। अगर आप गुजरात जैसे जगह पे भी काम कर रहे हैं, एक जगह बड़ोदरा, इसकी आबादी है 3 करोड़, इंडिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमने पिछवाड़े तक का जोर भी लगा लिया, तब भी पूरे गुजरात का नेटवर्क नहीं खा सकते। सोचो ऑल ओवर इंडिया में कितना बिजनेस होगा। डायरेक्ट सेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, देखा जाए तो शुरू भी नहीं हुआ है ठीक तरीके से। डायरेक्ट सेल कब समझ में आया लोगों को? 2017 में ठीक तरीके से जियो आने के बाद, और तब भी समझ नहीं आया। 2020 में जब लॉकडाउन था तब सब लोग इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हुए, उसके बाद डायरेक्ट सेल लोगों को ठीक से समझ में आना स्टार्ट हुआ है। मैं मोटा मोटा मान के चलूँ कि 7 से 8 साल हुए हैं डायरेक्ट सेल को ठीक तरीके से चलते हुए, ठीक तरीके से 7 से 8 साल भी मैं तुम्हें ज़्यादा बता दिए, तो मोटा मोटा 5 से 6 साल मान लो जब डायरेक्ट सेल ने ग्रो किया है। और अभी तो इसके स्टार्टिंग स्टेज है इस इंडस्ट्री के। सो कि देखो जिस दिन ये इंडस्ट्री 20 ईयर्स 30 ईयर लेटर के बाद ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। सो कि देखो अगर बचपन में हमें किसी ने बता दिया होता कि ये यूट्यूब है, इस पे ये कर लो, ये सोशल मीडिया इस पे कर लो, तो आज हम कहाँ होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्राउड भर चुका है, अब यहाँ पे क्राउड भर चुका है। जैसे एक मान लो एक डब्बा था, ठीक है, इंजीनियर्स का, वो भर चुका है वो खाना पूरा, ठीक है। फिर लोगों ने IIT करनी शुरू की, लोग उधर भर गए, फिर लोग पॉलिटेक्निक गए, फिर लोग BA की साइड गए, फिर लोग BCom में गए, फिर लोग BSc में गए। अभी सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर और डायरेक्ट सेल के अंदर इतने लोग नहीं आए, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगले 4 साल है तुम्हारे पास, 4 साल में बहन चो काम दबा के काम करो। अगले 4 साल के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करेगी भाई, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इस इंडिया में 145 करोड़ लोग हैं, सॉरी 150 करोड़ लोग मान लेते हैं हम। 150 करोड़ लोग डेली सट्टा खेल रहे होते हैं, सट्टा। आप लोग घर से निकले, गारंटी वापस आओगे? नहीं। आप खाना खा रहे हो, गारंटी हेल्दी है? नहीं। आप ब्यूटी पार्लर गए, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करवाया, गारंटी आपकी स्किन में इन्फेक्शन नहीं करेगा? नहीं। आपके पास किसी कोई गारंटी नहीं है। आप ऑटो में बैठ के जा रहे हो, ऑटो पलट गया, गारंटी चीज़ सही है? नहीं। हर बंदा रिस्क के ऊपर चल रहा है। 150 करोड़ लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 12 पास करने के बाद भी उस बच्चे की सरदर्दी किसकी है? माँ बाप की।
सोच के देखो कितनी शर्म की बात है कि आपने किसी के हवाले अपने बच्चे को 12 साल छोड़ा। उन्होंने बोला सप्ते में 2 ड्रेस, आपने 2 ड्रेस लगवाई। उसने बोला इतनी फीस महीने की पे करनी, आपने वो पे करी। उसने बोला कि कॉपियों पे कवर होना चाहिए, आपने कवर चढ़ा के दिया। उसने बोला कि जूते पॉलिश होने चाहिए, आपने पॉलिश करके दिए। बच्चा टाई पहन के आएगा, टाई पहन के दिए। बहन उन्होंने जो डिमांड की ना, अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसा बना के भेजा। 12 साल आपका बेटा सुबह 6 बजे उठा है, 8 बजे स्कूल गया, 2 बजे वापस आया। आपके बच्चे ने 12 साल एक डिसिप्लिन लाइफ जी है, डिसिप्लिन लाइफ दिया गया, सारा काम पूरा किया है। सुबह टाइम पे जाना, टाइम पे आना, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ पूरी करने के बाद भी, 12 पास करने के बाद भी आज उस बंदे की मार्केट वैल्यू 12,000 की भी नहीं होती। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि एक स्कूल के अंदर मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 बच्चे हमेशा टॉपर होंगे। इन्हें तुम कहीं भी छोड़ दो, ये टॉपर ही रहेंगे। 20 में से 20 गए, 40%, 40 बच्चे जो बचेंगे ये होते हैं मीडियम बच्चे, मतलब जो ना तो फेल होते हैं ना पास होते हैं, मतलब टॉपर थोड़ा कम पढ़ते हैं ये, और टॉपर थोड़े कम नंबर आते हैं इनके। मान लो लोगों के 100 आते हैं तो इनके तो मान लो 60, 70, 80 तक आ जाएंगे इनके, इतने आ जाते हैं। 40 ही हो गए, ठीक है। 40 और 20, 50, 60 बचे कितने? 40। वो जो 40% जो बच्चे बच गए ना बहन, उनका क्या? वो जो 20% टॉपर है वो तो टॉप कर ही लेंगे। जो 40% है बस पढ़ने वाले बच्चे मीडियम, वो तो पिट कुट के पढ़ लेंगे। जो 40% बच्चे, उनका क्या? उनको तुमने क्या सिखाया भाई? जो तुमने उनको बताया कि ये अकबर है, ये बाबर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ठीक है, ये हल्दी है, पुदीना है, नींबू है। अरे भाई पैसा कहाँ है? सारे टीचर मिलके भी एक ऐसा समाज नहीं बना पा रहे जिस समाज में शोबाजी ना चले, जिस समाज के बच्चे शोबाजी ना करें। टीचर से वो बच्चे नहीं बनाए जा रहे। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो माँ बाप ही गलती, बच्चा टॉप कर जाए तो स्कूल का फ़ायदा। भाई स्कूल वालों ने टॉप करवाया। मेरे को आज तक इस चीज़ समझ में नहीं आई है, 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन 2 घंटे में ट्यूशन वाला पढ़ा देता है, जबकि पढ़ाने का काम तो स्कूल वालों का है। तुमने कभी सुना है कोई म्यूजिक क्लास से आके फिर म्यूजिक का ट्यूशन लेने जा रहा हो? तुमने कभी सुना है कि कोई लड़की मेहंदी क्लास अटेंड करने गई थी, फिर वहाँ से आके फिर दूसरी मेहंदी की ट्यूशन लेने जा रही हो? तुमने कभी सुना है, आज तक कभी भी तुमने सुनी है चीज़ कि एक बंदा ना बॉक्सिंग सीखने गया था, बॉक्सिंग एकेडमी के बाद वो दूसरी एकेडमी में ट्यूशन लेने के लिए जा रहा है? कभी सुना आज तक? बताओ, कभी सुना हो तो? कभी तुमने अगर सुना हो तो बताओ। तुमने कभी सुना कि कोई बंदा रनिंग करता है, रनिंग के ग्राउंड में डेली रनिंग करने जाता है एकेडमी में, फिर शाम को आने के बाद वो बंदा फिर से एकेडमी में रनिंग करने के लिए जा रहा है किसी दूसरे ट्यूशन के ऊपर? सुना है? नहीं। दुनिया में बहन जो किसी चीज़ का ट्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहन जो बस स्कूल जाओ, आज के टाइम में स्कूल तो बन गया मैदान, और ट्यूशन बन गई है उसकी वो कोचिंग एकेडमी। यहाँ पढ़ोगे फिर वहाँ जाके नंबर लेके आओगे। बताओ, माँ बाप बच्चों को भेजते ट्यूशन वाले के पास, किसका होमवर्क कराना? स्कूल का। ट्यूशन वाला बहन जो अपना अलग ही स्कूल चला रहा होता है, स्कूल का काम अलग, ट्यूशन का काम अलग। बहन जो बच्चे का दिमाग का दही बना के छोड़ देते हैं। 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता होता ठीक है मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं। वो भी देख देख के सीख रहा होता है। वो जब सारी चीज़ देख के सीख रही है तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि 2 तरह की ड्रेसों का क्या काम है। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि 2 तरह की ड्रेस क्यों लगाई जाती है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा। आज तक समझ नहीं आया मेरे को। दिक्कत पता क्या है? सोसाइटी इनका चूतिया काट रही है। स्कूल वालों ने इनका चूतिया काट दिया, कॉलेज वालों ने इनका चूतिया काट दिया। कभी कोई कॉलेज वाला पूछता है फ़ोन करके कि अरे दोस्त आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया, आपने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? क्या कोई स्कूल वाला पूछता है कोई कि दोस्त आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? नोबडी केयर्स ब्रो। इनको कोई नहीं पूछ रहा होता। दिक्कत पता क्या होती है? जिस इंसान के बहन जो सब मार रहे होते हैं ना, उस इंसान को जब कोई एक बंदा सीरियस ले रहा होता है तो वो सोच रहा होता है अब मैं इसकी मार लेता हूँ। ये दिक्कत है सोसाइटी की, ये दिक्कत है। उन बहनचोदों को बाहर के लाइफ में कोई नहीं पूछ रहा होता है। यहाँ जब वो आते हैं आप भी उनसे जी कह के बात कर रहे हो, क्लास वाला भी उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, रूममेट से वो भी जी कह के बात कर रहे हैं, किसी मिल रहा है वो भी से जी कह के बात कर रहा है। अब इतना जी कभी बहनचोद उनके बाप ने नहीं सुना था अपने ससुराल में, तुम उसको बोल देते हो, तुम उसको चाट रहे होते हो बैठ के। सीरियसली ब्रो, आप उसको चाट रहे होते हो। यू आर लिकिंग योर प्रोस्पेक्ट शूज। सीरियसली आप उनको चाट रहे होते हो बैठ के, जिसकी जरूरत है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मत बताओ कि हमारे पास क्या क्या है, ये बताओ कि तुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई सारी क्यों की है। 2 चीज़ क्लियर करो प्रोस्पेक्ट को। अगर तू ये काम करेगा तुझे क्या क्या मिलेगा, और तुझे काम क्यों करना चाहिए, या 3 बातें क्यों करना चाहिए, तेरा फ़ायदा क्या है, तेरा फ्यूचर क्या है। ये 3 बातें बंदे को क्लियर कर दो। उसके बाद वो बोले मुझे नहीं करना, उसको बोलो ओके मत करो, दैट्स इट।
इतना मत चाटो किसी को। बड़ोदरा की आबादी 3 करोड़ है। तुम्हारी 7 पीटी डेढ़ करेगी ना, तब भी जाके बड़ोदरा की पूरा नेटवर्क नहीं खा सकते। सो गुजरात तो कितना बड़ा होगा, समझ में आ रहा है। ये इंडस्ट्री अभी, इस इंडस्ट्री ने अभी ठीक से राइज भी नहीं किया है, अभी तो इसने स्टार्ट किया है अपने आप को। दिस इज़ द बिगनिंग ब्रो, दिस इज़ द बिगनिंग। प्रोस्पेक्ट आएंगे, प्रोस्पेक्ट जाएंगे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा काम था उसको बताना। जब सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता, जब जिस स्कूल से इन्होंने 12 साल अपने एसएससी करवाई वहाँ पे मरवा के आ गए, जब उस स्कूल को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या लगता है किसी को कोई बोलता कभी फ़ोन करके कि अरे सूरज, अगर तेरी जॉब ना लगे तो टेंशन मत लेना, मैं अपनी बेटी शायद तेरे से करवा दूंगा, बिकॉज यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई होल लाइफ। कोई बोलता है कभी कोई कहता है उसे कि अरे तू तो हिंदी में पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेरी बेटी शादी मैं तुझसे करवा दूंगा? कोई बोलता है कभी किसी प्रिंसिपल ने आता किसी को जॉब दिलवाई? नहीं। फिक्स सैलरी मिल रही है, इसलिए मुझे फिक्स सैलरी वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ फिक्स सैलरी मिली होती है वहाँ पे बंदा काम भी फिक्स ही कर रहा होता है। बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन ब्रो, बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। रतन टाटा ने एक कार लॉन्च की, नैनो लॉन्च करने का रीज़न क्या था? क्योंकि इंडिया के लोग एक बाइक के ऊपर 5 लोग बैठ के चले जाएंगे, 5 लोग उसी बाइक के ऊपर। उसी बाइक पे बाइक बैठी है, उसी बाइक के ऊपर दोनों साड़ियाँ बैठी हैं, ठीक है। उसी बाइक पे उनका जीजा बैठा है 4, उसी बाइक पे 2 बच्चे बैठे हैं। कितने हो गए? 6 लोग बैठ के जा रहे हैं उसी बाइक को लेके। रतन टाटा ने सोचा यार इतने सारे लोग होते हैं, ये खाम का क्यों रिस्क लिया? उस बंदे ने अपनी कंट्री के बारे में सोचा। दिक्कत यही है, जो कंट्री के बारे में सोचता है ना, लोग हमेशा पहले, जब आप किसी बारे में अच्छा सोचोगे ना, वो बंदा आपकी अच्छे से मारेगा। इसी को लिख के ले लो आज। अब होता क्या है, लोगों ने उस कार को खरीदा ही नहीं, सीरियसली। क्यों? अरे यार इसमें तो कार जैसा कोई फीचर ही नहीं है। अरे भाई, अगर इसमें कार जैसे फीचर लगा देंगे तो कार का कॉस्ट ऑफ प्राइस बढ़ जाएगा, फिर तुम्हारी इसको खरीदने की औकात नहीं है। क्योंकि कभी तुम्हारे बाप दादा ने आज तक कोई गाड़ी नहीं देखी। तुम स्प्लेंडर पे घूम रहे हो, तुम्हारे लिए वो सेफ है। लेकिन अगर तुम्हें नैनो लेनी पड़ रही है तो तुम्हारी स्टेटस ऑफ सिंबल डाउन हो गया। मतलब एक बाइक पे 5 लोग बैठ के जा रहे हैं, 6 लोग बैठ के जा रहे हैं, उसमें स्टेटस ऑफ सिंबल डाउन नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुमने नैनो ले ली तो तुम्हारा स्टेटस सिंबल डाउन हो जाएगा। चलो वो मेरी दिक्कत नहीं है, दुनिया मादा चौथ है, दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। अब आते हैं मुद्दे पे। अब जैसे आप एक चीज़ सोचो, फर्स्ट थिंग रतन टाटा, सेकेंड थिंग्स एक बिजनेस टाइकून, थर्ड थिंग कि उसके पास वर्ल्ड क्लास के डिज़ाइनर्स, उसके पास वर्ल्ड क्लास के मार्केटर, उसके पास वर्ल्ड क्लास के एडवाइज़र, उसके पास वर्ल्ड क्लास के टेक्नीशियन, उसके पास हर एक चीज़ वर्ल्ड क्लास की है, हर एक चीज़। उसके पास जो एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी कौन से हैं? वर्ल्ड क्लास के, वर्ल्ड क्लास के। सोचो इतना कुछ वर्ल्ड क्लास का होने के बाद, इतना कुछ वर्ल्ड क्लास का होने के बाद वो ह्यूमन नेचर में हार गया, वो ह्यूमन नेचर में हार गया। सोचो वर्ल्ड क्लास की उसके पास एडवाइजर्स हैं, उसके पास वर्ल्ड क्लास के सीनियर्स हैं जो उसको राय देते हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, क्यों चलेगा, ये होगा वो होगा। सोचो उसके बाद भी उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। उसके बाद भी फाइनली नैनो दोबारा आ रही है, उसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंज किए गए हैं। अब उसको थोड़ा और कूल बनाया गया है, लोगों के थोड़ा सोच समझ के कि लोग हैं कैसे, समझ रहे हो। सो के देखो, जब रतन टाटा का जब आइडिया फेल हो सकता है, जब रतन टाटा को ये भारत वाले धूल चटा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ब्रो, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमंस का कुछ नहीं पता। मैं अक्सर बोलता हूँ, हम गुलाम हमारे कारण थे, किसी और के कारण नहीं थे, किसी और के कारण नहीं थे भाई, समझे। तुमने तो फिर भी एक बंदे को बुला के सिर्फ तुम्हें इसको बस काम समझाना है, और वो बंदा मना करता है, तुम्हारा दिल टूट जाता है। यार ऐसे नहीं, यार ऐसे बिजनेस करोगे क्या? ऐसे नहीं होता भाई बिजनेस। उस चूते को करना ही नहीं है। जिस बंदे को अपनी फैमिली की नहीं पड़ी, परिवार की नहीं पड़ी, जिसको तुमने सब कुछ समझा दिया, वो उसके बाद भी नहीं करना चाह रहा है, कुछ अलग करने के लिए भाई साहब गूदा चाहिए होता है, गूदा। अगर एक बंदा इस बिजनेस में एंटर करने से उस बंदे की फट रही है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो लाइफ में कभी कहीं नहीं पहुँचेगा, कभी नहीं पहुँचेगा कहीं भी। कोई बोलता है कि मैं बाहर से बिजनेस कर लूँगा, कैसे कर लोगे जब आप यहाँ पे लोगों से काम नहीं करवा पा रहे हो, जिन लोगों को आपको सैलरी भी नहीं देनी, आप बागले में जाके कैसे बिजनेस कर लोगे? हाउ कैन दिस पॉसिबल? कोई सेंस बन रहा है इस बात का? जब आप किसी और दूसरी कंपनी के मालिक के 8 ब्रांड सेल नहीं कर सकते, आप खुद का एक ब्रांड सेल कर लोगे? फक ऑफ। सर कैसी फुद्दू बातें चल रही हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात का। लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। ओके, अगर आपने कंपनी 2011 में ओपन की होती,
और आपकी कंपनी 2024 तक सर्वाइव कर जाती, तो क्या आप उस कंपनी को बंद करते? नहीं सर, मैं तो नहीं करता। तो रोशन सिंह बेस्ट बेवकूफ़ है क्या जो बंद कर देगा? उस पर्सन ने एमबीए की डिग्री पूरी की अपनी यार, एक 10th पास कुक होने के बावजूद उस बंदे ने एमबीए की डिग्री पूरी की अपनी। पढ़ाइयाँ बेकार नहीं होती भाई, पढ़ाई से आपको माइंडसेट मिलता है, आप प्रेशर झेलने की आपको आदत हो जाती है। क्योंकि जब आपने बीकॉम किया तो आप बीकॉम के लेवल का प्रेशर झेल सकते हो, जब आप एमकॉम करोगे तो आप एमकॉम के लेवल का प्रेशर झेलना सीख जाते हो। दैट इज़ द सिंपल प्रोसेस। प्रेशर भाई, जितना प्रेशर लोगे आप उतना पैसा कमाओगे। कोई प्रेशर नहीं, कोई पैसा नहीं, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा पैसा, दैट्स द सिंपल थिंग्स। आप टेंशन ले रहे हो तो पोस्ट पर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना, वो मेरे घर जाके बता देगा। क्या बता देगा? कोठे पे हो गया बहनचोद, तुम सोच रहे हो तो घर जाके बता देगा। क्या बता देगा घर जाके? क्या बता देगा? सबसे गंदी चीज़ पता है मेरे को क्या लगती है नेटवर्क मार्केटिंग की? सबसे गंदी चीज़, 99% जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो लोग चूतियाँ हैं। ये इंडस्ट्री बाहर वाले लोगों के कारण खराब नहीं हुई, यहाँ के लोगों के कारण खराब हुई है। वो जो चूती यूट्यूबर्स होते हैं, सोशल मीडिया वाले होते हैं, जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, वो खुद है। पहली चीज़ वो बोलते हैं कि इसमें टीम बनाई जाती है। बहन जो तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब क्या हैं? बोलते हैं कि इसमें लोगों को जोड़ा जाता है। तुम जो बोलते हो कि फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी। जब कोई हमें सब्सक्राइब करेगा उसके पास अगली बार वो वीडियो जाएगी। क्यों बोलते हैं कि इसमें तो पैसा लगाना पड़ता है? क्या कैमरा नहीं लेना पड़ता यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए? क्या एक माइक नीचे होता? क्या नीचे होता? चलो ठीक है, तुम बोलोगे शुरू में तो किसी को नहीं लेना पड़ता। चलो ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल मान लेते हैं भुवन बाम का, बीवी की वाइंस। ठीक है, वो तो फ़ोन से वीडियो बनाता था, अब क्यों कैमरा वाली वीडियो पे शिफ्ट हो गया? अब क्यों बड़ी बड़ी फिल्मों पे शिफ्ट हो गया, वेब सीरीज के ऊपर शिफ्ट हो गया? क्यों शिफ्ट हो गया? बनाओ बहनचो वही कैमरे वाली वीडियो बनाओ। तुम्हें भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ा ना, तुम्हें भी तो एक चीज़ दूसरी चीज़ में आना पड़ा ना। तो सेम वही चीज़ें होती है। जब एक बंदा कॉलेज में पढ़ चुका है, जब एक बंदा जॉब कर चुका है, वो नई सेल्स की दुनिया में घूमना चाह रहा है, उसको आने दो ना, आने दो उसको। हर बिजनेस में कुछ चीज़ें सेम होती हैं। कंपनी, उसको बेचने वाला, सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर, और कस्टमर, ये तीन चीज़ें हर कंपनी में सेम होती हैं। उसके बाद आता है कि वो कस्टमर बेचेगा, कि कस्टमर को बेचेगा क्या? प्रोडक्ट बेचेगा तो उससे क्या मिलेगा? पैसा जाएगा कंपनी के पास। कंपनी उसके तीन हिस्से करेगी। पहला, उसको प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट पे लगाएगी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगी, और तीसरा कंपनी अपना प्रॉफिट अलग से निकाल लेगी। ये तीन तरीके से पैसा बढ़ता है कंपनी जब कोई सामान बिकता है मेरे हिसाब से। और यही चीज़ हर जगह होती है। अगर आज रिलायंस का कोई शोरूम है, उसके अंदर सामान है रिलायंस कंपनी का, उसके अंदर प्रोडक्ट रखा हुआ है, प्रोडक्ट कौन बेचेंगे? वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ के सेल्समैन। खरीदेगा कौन? कस्टमर पैसा देगा, उसी पैसे से सेल्समैन को सैलरी जाएगी, उसी पैसे से कंपनी का प्रोडक्ट आगे और डेवलप होगा, उसी से कंपनी पे खर्चा किया जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट निकाला जाएगा। ये तो सेम चीज़ें हैं, अलग क्या है? कुत्ते की तरह भौंकने से चीज़ें नहीं समझ में आती हैं दोस्त, चीज़ें समझने से समझ में आती हैं। चीज़ों को शांति से समझना पड़ता है। 99% जो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, पता उनके सपने क्या है? एक फॉर्च्यूनर, एक बड़ा घर, घर के आगे एक स्विमिंग पूल, एक गोरी चिट्टी पिंक वाइफ, ठीक है, 2 बढ़िया से बच्चे, ठीक है, और एक बहुत बढ़िया सी बाइक, ठीक है, और 4-5 मेरे साइड बिजनेस जहाँ से मुझे अलग अलग इनकम आ रही हो, ये आ रहा हो, मुझे वो आ रहा हो। अगर इतना सब कुछ मेरे पास हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग से, फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, घंटा कभी नहीं होगा, देख लेना। आई सीरियसली प्राउड माई वर्क। पता है क्यों? क्योंकि हम 4 दिन देते हैं बंदे को, 4 दिन के बाद फिर हम बंदे को बोलते हैं बिजनेस करना है या नहीं करना है। 4 दिन तक हम बंदे को कभी पैसे के बारे में कुछ नहीं बोलते, और उसके बाद हम 0% टॉलरेट है। करना है तो शाम तक कर लो, नहीं हो रहा घर जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं मान नहीं सकता कि आज के टाइम में एक बंदा 10,000 रुपये अरेंज नहीं कर रहा, और अगर आज के टाइम में भी किसी बंदे से अगर 10,000 रुपये अरेंज नहीं कर रहे ना, तो ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। कि आज 20, 22, 25, 30, 35 की उम्र में अगर आज एक बंदा एक दिन के अंदर अगर 10,000 रुपये अरेंज नहीं कर पा रहा, तो ये उसका सबसे बड़ा रीज़न होना चाहिए बिजनेस को करने का। प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी, लेकिन मेरे माइंड में कहीं पे भी ये नहीं आया कि मुझे बिजनेस नहीं करना। उल्टा मैं सोचता था यार, अगर ऐसी कंडीशन मेरी है तो फिर तो मुझे बिजनेस जरूर करना चाहिए। दिक्कत यही तो लोगों की। अगर एक बंदा पैदल चला, उसकी चप्पल टूट गई, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सोच ले कि यार मेरी तो चप्पल टूट गई, मेरी तो किस्मत बेकार है, या फिर वो सोचे यार नंगे पैर चले बहुत दिन हो गए। कहते हैं कि नंगे पैर चलने के बहुत फ़ायदे होते हैं, नंगे पैर ज़मीन पर चलने के बहुत फ़ायदे होते हैं। चलो कोई नहीं, क्या पता भगवान चाहता हो कि मैं थोड़ा नंगे पैर चल लूँ, क्या पता मेरी कोई बीमारी दूर हो जाए। बंदे के पास ऑप्शन दोनों होते हैं, आपको सोचना क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आप पे होता है, वो आप पे होता है। 99% लोग ऐसे हैं डायरेक्शन के अंदर जो कभी अपनी फैमिली वालों को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते।
99% लोग ऐसे इस डैट सेल के अंदर जो कभी भी अपने दोस्तों नहीं बताते हम क्या काम कर रहे हैं, ऐसे छुपा छुपा एक काम करो, जैसे बहन जो तुम रो एजेंट हो कि ओ माय गॉड मेरा काम किसी को पता चल जाएगा। जब तुम्हारी नज़रों में ये काम बंदे जोड़ने का है तो लोगों को भी वही लगेगा ना, लोगों को भी वही लगेगा। सीरियसली ब्रो, लोगों को भी वही लगेगा। डिपेंड है कि तुम अपने काम को क्या समझते हो। पहले तुम अपना माइंडसेट क्लियर करो। जैसे कहते नहीं है कि माँ माँ होती है, वैसे ही है कि अपना काम क्लियर करो पहले कि तुम्हारा काम क्या है, तुम काम क्या कर रहे हो। आप एक मूवी देखने जाओगे, उस मूवी की टिकट पहले ली जाएगी, इंटरवल में मूवी पसंद नहीं आई पैसा वापस नहीं होगा। स्कूल में पढ़ने जाओगे, फीस पहले ली जाएगी, बाद में कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पैसा लिया जाएगा, बाद में पेट्रोल से गाड़ी चली ना चली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पैसा पहले लिया जा रहा है, हम 4 दिन के बाद मांगते हैं। हम कहाँ से गलत हैं? हॉस्पिटल जाओगे, ऑपरेशन करवाना है, पैसा पहले लिया जाएगा, हम बाद में मांगते हैं। कोर्ट में जाओगे, वकील फ़ीस पहले लेगा, हम बाद में मांगते हैं। आप एक कार लेने जाओगे, ये नहीं कि एक महीने तक देखते हैं कार अच्छी चली तो ठीक, वरना कार वापस कर देना, नहीं, पैसे पहले मांगते हैं। जब हर जगह पैसा पहले मांगा तो हम तो 4 दिन के बाद मांग रहे हैं। दिक्कत हुई तो इंसान की, लोगों को लगता है कि हम रह रहे हैं मंगल ग्रह के ऊपर। यहाँ पे लोगों की मेंटलिटी, यहाँ पे लोगों की बातें कोई मैटर नहीं करती। बाहर की लाइफ में इंसानों को बोल देना कि ओए समोसा खाना है, पे फर्स्ट, तो बंदा पे फर्स्ट करेगा। ओए पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज में गया है, पे फर्स्ट, तो बंदा पैसे पे फर्स्ट करेगा। यहाँ बंदे को बोलते हैं, बंदे की गांड फट के हाथ में आती है। दिक्कत यही तो है, तुम बिना बताए बंदे की तुम 100 बार मार लो, बता के लोगे ना, बंदा बोलेगा अरे ये तो मेरी मारना चाह रहा है। यही दिक्कत है। ज़्यादा भला सोचने जरूरत नहीं किसी की, तुम्हारा सिंपल सा काम है लोगों को ट्रेनिंग्स अटेंड करवाना। दैट्स इट। जो सही में लाइफ में कुछ करना चाहता होगा उसको सिस्टम समझ में आ जाएगा, वो बिजनेस कर लेगा। दैट्स इट। किसी बहन चौथ के ज़्यादा फालतू लपट छपर करने की जरूरत है नहीं। 4 दिन उसको ऐसे हैंडल करो, 4 से 5 दिन मान लो, चलो 5 दिन उसको ऐसे हैंडल करो कि तुम सच में चाहते हो कि तुम उसकी लाइफ बदलना चाहते हो। क्योंकि किसी की लाइफ बदलना बहुत बड़ी बात होती है। जो काम सोसाइटी, टीचर, स्कूल, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, दोस्त नहीं कर पाए, वो तुम करने जा रहे हो। 5 दिन उस बंदे को दिल लगा के हैंडल करो, दिल लगा के। 5 दिन के बाद भाई करना है कर, नहीं करना है इस तरह से करा, बात खत्म। ज़्यादा इतना करने की जरूरत नहीं है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। सबको समझ में आ रहा होता है करने में मेरा फ़ायदा है, तब भी नहीं कर रहा, अपने ऐसे से कराए। उसे घर वालों से बात करो। तुम दिक्कत है तुम घर वालों से बात नहीं करते, घर वालों से बात करो। वही तो फिर पॉइंट वहीं पे घूम के आ गया कि तुम अपने काम को कितना पसंद करते हो। उसे घर वालों से खुद बात करो ना आगे से। अगर तुम वहीं पे लोकल हो, जहाँ पे तुम्हारे रहते हो, वहीं पे तुम्हारा आस पास का, उसे घर जाओ, घर जाके बात करके आओ ना जाके। कौन सी बड़ी बात है? क्या 10,000 रुपये 6 महीने में पूरे करना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। क्या 10,000 रुपये 50,000 रुपये 6 महीने पूरा करना कोई बड़ी बात है? नहीं है। अगर बहन चो काम नहीं करता उसे घर पे उठा के फ़ोन मिलाओगे, अंकल काम नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ मैं। आए दिन तो आप इसको शादियों में लेके घूम रहे, फिर कल को मुझे मत बोलना काम नहीं चला। तुम खुद है ना, तुम खुद शर्म में, मना करने में और बोलने में शर्मा रहे होते हो। तुम्हारी यही दिक्कत है बस। जो बात जैसी है उस बात को वैसे ही रखो। वो अगले की दिक्कत उसको कैसे ले रहा है, ज़्यादा ना किसी का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं। तो भाई प्रोस्पेक्ट आएंगे, प्रोस्पेक्ट जाएंगे, ज़्यादा चीज़ लेने की जरूरत है नहीं। 5 दिन प्रोस्पेक्ट के ऊपर दिल लगाए काम करो। उसे घर पे डेली बात करो, डेली। इस पर को फिर रिपीट करता हूँ, उसे घर पे डेली बात करो। वो चूते के भरोसे मत छोड़ो। उसके माँ बाप ने खुद उसको छोड़ दिया, तुम उसके भरोसे छोड़ रहे हो, क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। घर पे बात करो। अगर तुम्हें लगता है घर पे बात नहीं चल जाएगा काम, तो मत करो। अपना दिमाग यूज करो। और भाई इस चीज़ को लेके कभी नेगेटिव मत होना कि मेरा प्रोस्पेक्ट आया था वो चला गया। मैं बहुत बार देखता हूँ प्रोस्पेक्ट आ गया, फिर बोलते प्रोस्पेक्ट ने मुझे बोला कि ये काम तो फ्रॉड है। उससे पूछ चूती अच्छा क्या है, फिर फ्रॉड है तो अच्छा क्या है। मोस्टली जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मोस्टली जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो कंक्रीट के मकानों से बढ़ रहा है। ये जो तुम देखते हो ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो बिल्डिंगें बनी हुई है जिन पर जो सीमेंट लगी हुई है, इस सीमेंट के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पहले के लोग झोपड़ी में रहते थे, तो जब सूरज सीधा पड़ता था तो वो उसको सोख लेता था। अब क्या होता है, उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस वो उल्टा, इसलिए वो चीज़ बढ़ रही है। समझ में आया? इसलिए वो चीज़ बढ़ रही है। अब आप जस्ट खुश होकर देखो कि अब घरों में रहना छोड़ दें।
डेली सिर्फ एक तुम्हारी एक कप चाय के लिए, पता नहीं डेली पता नहीं कितनी गायों को मजबूरी में उनको बाबा पेरेंट करवा के उनसे दूध निकाला जा रहा है, तुम्हारी एक कप चाय के लिए। हम तो भैंसे पालते नहीं, दूध तो पी रहे हो, मिठाई तो खा रहे हो, फिर सही है क्या? तुम्हारी दिक्कत पता क्या है? कुछ बोल दूंगा यार। दिक्कत ये है कि एक प्रोस्पेक्ट तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे बारे में 50 बातें बोल देता है, उसका बाप तुम्हारे बारे में 50 बातें बोल देता है, लेकिन तुम पता क्या सोचते हो? अरे वो तो हमारा चाचा है, अरे वो तुम्हारे पड़ोस का अंकल है। माँ चुदा गया बहन, जो पड़ोस का अंकल है तो बहन जो अपने काम के लिए स्टैंड लेना सीखो पहले, अगर इस बिजनेस के अंदर कहीं पहुंचना है तो। वरना आज अपने काम के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कल आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। अगर दुनिया के तलवे चाटने हैं ना तो जाओ फिर, दुनिया का तो वही दस्तूर है, दुनिया का तो वही दस्तूर है। जब शेयर मार्केट में सब पैसा कमा रहे थे तब वो चीज़ अच्छी है, जब डूब जाता है तब वो चीज़ बेकार है। और लोग शेयर मार्केट का एग्जांपल, अब तुम खुद बताओ, अगर हर बंदे शेयर मार्केट में पैसा कमाएगा तो डूबेंगे किसके फिर? राकेश झुंझुनूवाला खुद बोलता है, मेरे को थोड़ा ठीक से याद नहीं, उसने कुछ ऐसी बातें कही थी कि शेयर मार्केट में 99% लोग झूठ बोल रहे थे मैंने पैसा कमाया, सिर्फ एक बंदा पैसा कमाता है। तो राकेश झुंझुनूवाला शेयर मार्केट का किंग है, वो ये बात बोल रहा है कि शेयर जो लोग बोल रहे होते हैं ना कि हमने पैसा कमाया, वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। सिर्फ 1% एक बंदा पैसा कमाता है, 99% लोग पैसा नहीं कमाते। 99% लोग पैसा नहीं कमाते शेयर मार्केट के अंदर, सिर्फ एक बंदा पैसा कमा रहा होता है। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमा के एक बंदा का 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो चूते क्यों सिखाएगा किसी को? बताओ ना, बताओ क्यों सिखाएगा? तुमने कब देखा कि मोदी ने अपना मोदी सिखा रहा है लोगों को कि देखो कि सीएम कैसे बनते हैं, पीएम कैसे बनते हैं, सीएम कैसे बनते हैं? कभी सिखाता हो? नहीं। अगर आज अनंत अंबानी से बेस्ट बिजनेस एडवाइस तो कोई हो ही नहीं सकता देखा जाए तो। बताओ, तुम कहते ना कि जय संगत वैसी रंगत, चोर के घर रहोगे तो चोर बनोगे, साधु घर रहोगे तो साधु बनोगे। अनंत अंबानी से बड़ा बिजनेस एडवाइजर पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे ने बचपन से बिजनेस करते हुए, वो बंदा तो पैदा ही बिजनेस के अंदर हुआ है ना, उस बंदे ने तो बचपन से बिजनेस ही देखा है, उससे अच्छा बिजनेस कौन समझ सकता है? अब आप खुद सोचो, अगर आपके दादा एक पंडित होते, या आपके दादा एक बंदूक बनाने वाले होते हैं, फिर आपके दादा एक ट्रक ड्राइवर होते, ठीक है, मतलब कुछ भी होते हैं, जो आपका खानदानी पुश्तनी काम है, जो आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस मान लेते हैं, ड्राइवर छोड़ दो, ठीक है। अब आप खुद देखो, मान लो आपके दादा एक मिठाई बनाने वाले होते, तो क्या लगता है आपको मिठाई ज़्यादा समझ किसको हो सकती थी? तो अगर मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, उससे अच्छा तो बिजनेस एडवाइजर कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो तो नहीं सिखा रहा किसी को बिजनेस करना। अरे सब छोड़ो यार, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे ऐसे कितने रिश्तेदार हैं जो सही में नौकरी लगने के बाद तुम्हें दिल से तुम्हें बोल रहे होंगे तुम ये काम कर ले? कभी मिल जाते होंगे सामने से तो बोल देते होंगे पढ़ ले भाई, ये कर ले, वो कर ले सामने से। कभी तुम्हारे डंडा दिया उन्होंने आज तक? ये तेरे को करना ही पड़ेगा, मैं करवा के छोड़ूंगा, मैं तुझे लगा के छोड़ूंगा? कोई नहीं पूछता भाई, सब अपना परिवार देखना होता है। वो एक दिन मैंने अपने दोस्त अमित से पूछा, मैंने कहा यार बिहार से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार से हैं, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार से हैं। मैं कहा फिर भी बिहार की हालत ऐसी क्यों है कि खान सर वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें पिछड़ा हुआ भारत देखना है तो पटना आके देखो, पुराना भारत। तो मेरे को अमित ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो तो IAS बन गए, लेकिन सोच तो वहीं के रही ना। वो चीज़ मेरे को आज तक याद है, वो चीज़ कि रीज़न क्या है, क्योंकि वो IAS बन गए। IAS बनने के बाद भाई अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना स्टेट, बस बात खत्म। देश दास, अपने स्टेट राज्य, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से निकल के आऊँ, क्या हुआ है। तुम खुश होकर देखो ना, ऐसा क्या है कि जिस जगह से सबसे ज़्यादा कलेक्टर बने हैं उस जगह की हालत ऐसी है। सोचो तुम, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक गांव है जिस गांव से बहुत सारे लोग बड़े होकर बिजनेसमैन बन गए तो उस गांव के बारे में सोचेंगे, हर कोई नहीं सोचता भाई। वरना सोच के देखो ना, सबसे ज़्यादा कलेक्टर IAS ऑफिसर बिहार से हैं, लेकिन जब भी बिहार की ऐसी हालत है, जरा सर्च करना बिहार की हालत कैसी हो रखी है, सोच के देखो आप। तुम सब अपने बारे में सोचते हैं भाई, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। और इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। ये दोस्ती यारी ये सब ना, ये कहने की बातें हैं, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, सब अपने बारे में सोचते हैं। ये मत चूतिया बनो। मैंने इन चीज़ों में बहुत कटवाया अपना यार, ये दोस्ती चीज़ों के अंदर कोई नहीं पूछता भाई, अपना काम करो। आपका काम है जस्ट एक पर्सन को इनवाइट करना, उसके दिल से ट्रेनिंग लगवाना, दिल से, दैट्स इट। वो करे ना करे इट्स ओके, उसकी मर्जी है। ऐसे से कराए अपनी, उसकी ज़िंदगी में लिखा है धक्के खाने, वो खाएगा, दैट्स इट। अगर तुम्हारे अंदर इतना कूदा है ना कि मैं 1000 प्रोस्पेक्ट मैं इन्वाइट करूँगा, दैट्स इट। 1000 प्रोस्पेक्ट अगर तुम इन्वाइट कर सकते हो ना, तुम्हारी इंटायर 1.5 साल की जर्नी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बहन चो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। समझ में आया? बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन ब्रो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। 2020 में मैंने एक बात सुनी थी कि राजा बिना रानी के भी राजा ही होता है।
समझ में आया ना, गहरी बात है, समझ जाओगे। राजा बिना रानी के भी राजा ही होता है। जिसको उगना होता है ना वो ज़मीन फाड़ के भी उग जाता है, जिसको नहीं उगना उसको सब कुछ दो वो तब भी नहीं उगेगा। दैट्स इट। लोग आएंगे लोग जाएंगे, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक 32 आता है 40 बनाने, एक 40 आता है 60 बनाने, एक 60 आता है एज बनाने। आपके वहाँ पे आपकी कंपनी में एक अलग रैंक भी हो सकती है। मतलब रैंक बताइए मैंने कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों से। जो लायक होगा वो खड़ा रहेगा। समझ में आया ना। जब तूफान आता है जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, मजबूत खड़े रहते हैं। मदर नेचर किसी के साथ भी सॉफ्ट नहीं है, आपके साथ भी नहीं होगी। पानी में ये ताकत होती है कि वो एक बड़ी बड़ी चट्टान को भी काट देता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। दैट्स इट। अपने अपने ऊपर काम करो, अपने बिजनेस पे काम करो, सिंपल। आपका काम बस इतना है कि हमें बस जस्ट प्रोस्पेक्ट को बुलाना है और उनकी अच्छे से ट्रेनिंग लगवानी है। ज्वाइन हो गया फिर उसके बाद अगले काम है। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, वो जा रहा है, उसको जाने दो। उसके पीछे ना उसको कुछ कहना है ना दिमाग लगाने ख़राब करने की जरूरत है। दैट्स इट। एक लड़की वाला भी अपनी बेटी की शादी करने के लिए 10 लड़के देखता है, उसमें से एक पसंद करता है। लड़के वाले 10 लड़की देखते हैं, उसमें से एक पसंद करते हैं। 100% तो वहाँ भी नहीं चल रहा ना भाई। वो चीज़ें हर चीज़ कभी कोर्ट में अगर 100 केस जाएंगे तो उसमें सिर्फ 30 ही सोल्व होते हैं, 70 ऐसे बस चल ही रहे होते हैं, पड़े ही रहते हैं। वो चीज़ है। तो हर चीज़ का मिनिमम रिजल्ट ही आता है, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। खाओ पियो ऐश करो, अपने काम करने पे ध्यान दो, ज़्यादा दिमाग का बोफड़ा करने की जरूरत है नहीं। तो और बाकी थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे कर लेना यार। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, किसी नए टॉपिक की वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, हम जल्दी एक टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसे ज्वाइन करें और अपनी टीम को फटाफट वो चीज़ उसके अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन करवाएं, ठीक है। क्योंकि जल्दी एक नई चीज़ आने वाली है जो चीज़ आपकी बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। दिस साइड अश्विन, दुआ में याद रखना।